हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका भी हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हल्की सी नजर आज के दिन यानी कि 8th को डाल लेते हैं। मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। अगर आप 6th, 7th और 8th को देखेंगे, मार्केट आपको थोड़ा साइडवेज दिखाई देगा। हालांकि मोमेंटम काफी हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इस रेंज को ले, यहाँ पे 38,000 नीचे ले, आप नीचे इस रेंज को लेंगे 37,400 के अराउंड, लगभग आपको 600 पॉइंट का मोमेंटम भी मिल रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर इस रेंज में हमें मार्केट काफी साइडवेज दिखाई दे रहा है। हालांकि हमें 7th को ही एक छोटा सा अपसाइड मूव देखने को मिला था। अगर हम उससे भी नीचे साइडवेज आ जाए तो लगभग आपको 400 पॉइंट का ही मोमेंटम दिखाई देगा। अगर हम उससे नीचे आ जाए, अगर हम इसे छोड़ दें और अगर इसे इंक्लूड कर ले तो 600 पॉइंट के ऊपर नीचे आपको लगभग इतना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना मोमेंटम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो हमें एक साइडवेज एक रेंज मिल रही है, और जब भी कोई रेंज मिलती है हमारा एक पैटर्न भी फॉर्म जरूर होता है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए। आज कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, हालांकि आप देख के समझ गए होंगे, क्योंकि अब आप चीजें धीरे धीरे सीखने लगे। आपके कमेंट भी आते हैं कि आप अब मार्केट में चीजों को पहचान लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है पढ़ के कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल हम यहाँ पे 8 पे नजर डालते हैं। पहले 8 पे नजर डालेंगे। हमें एक सपोर्ट दिखाई दिया 37,400 पे, जो कि कोई नई बात नहीं थी। ये सपोर्ट हमें 7th को भी देखने को मिला था इसी जोन में। फिर हमें एक रेजिस्टेंस नजर आया। अगर आप इस जोन में देखेंगे, जो हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 37,800 के अराउंड। अब ये भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सेम ही रेंज में हमें, अगर आप 6th पे देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। इवन आप अगर 7th में देखेंगे, इसी रेंज में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिला और सपोर्ट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कब रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल गया। मान लो ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो इस लेवल पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ब्रेकडाउन मिला फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहीं पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ब्रेकडाउन मिल गया फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। तो यहां से हमें 2 लेवल पता लग गए। एक तो रहेगा 37,400, जो कि हमारे लिए क्या बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है। ये लेवल आगे भी आएंगे, वहां पे भी हम डिटेल में इन्हें समझेंगे, क्योंकि काफी जरूरी है। ये हमें एक पर्टिकुलर चीज को बता रहे, वो समझना है हमें। दूसरी जो हमें एक रेंज पता चली, ये 37,800 पे। हालांकि आप देखेंगे इसका आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन ब्रेकआउट हम तब मानेंगे जब प्राइस ऊपर सस्टेन हो जाएगा। कई बार ये धोखा देने के लिए किया जाता है। मान लो ये कोई लेवल है और मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहां पे मार्केट क्लोज हो जाएगा, आपको क्या लगेगा, ब्रेकआउट मिल चुका। क्योंकि कई बार किसी लेवल पे मार्केट ऐसे जाता है और प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, ऐसे क्लोजिंग देके और यहीं से ही गिरावट दिखा देता है, तो इसे हम क्या मानते हैं, एक रेजिस्टेंस। लेकिन अगर प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया तो हम इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ गए आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे हमने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। इसे देखिए, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 1 वीक का टाइम फ्रेम। अब ये क्यों लगाया मैंने, ये मैंने इसलिए लगाया है, मैं आपको यहां पे कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको ये क्या दिखाई दे रही है, एक डोजी दिखाई दे रही है। ऐसी डोजी हमें पहले भी देखने को मिली थी, इससे रिलेटेड ही यहां पे आप देख सकते हैं डोजी दिखाई दे रही है, यहां पे भी आप देख सकते हैं डोजी दिखाई दे रही है। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि डोजी क्या होती है। डोजी पे मैंने अपने दूसरे चैनल पे आपको तीनों टाइप समझाए हुए, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, तीनों टाइप समझाए हुए। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वेबसाइट पे भी मैंने आपको तीनों से रिलेटेड आर्टिकल प्रोवाइड करा दिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया हुआ है, इसी में वीडियो भी प्लेस की है। यहाँ पे आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको समझाया। यानी कि डोजी के जो तीनों टाइप है, तीनों टाइप की आपको आर्टिकल भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप वेबसाइट पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, जाके आर्टिकल पढ़िए, उसी के नीचे वीडियो भी प्लेस की गई है, आप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि वेबसाइट इंग्लिश में है, तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके। आपको डेस्कटॉप में भी ऑप्शन मिल जाता है, आपके सेलफोन में भी, आपको मोबाइल में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्री में आपको नॉलेज अपनी इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है। जल्दी हम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार से रिलेटेड आर्टिकल आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे और चैनल पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। चलो फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बस मैं आपको डोजी दिखाना चाहता था और मैं चाहता था कि डोजी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सामने हमें डोजी दिखाई दे रही है इस वीक के अंदर, तो क्यों ना इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन ले ली जाए, बेनिफिट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोजी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डोजी किस तरीके से काम करता है। तीनों वीडियो को देखिए और तीनों आर्टिकल को पढ़िए। फिलहाल हम बात कर लेते हैं उस रेंज की, जो रेंज हमें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका, यहाँ पे आपको लगभग 600 पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे 38,000, नीचे आप देखेंगे 37,400, तो लगभग आपको ये 600 पॉइंट के अराउंड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ये चीज समझ गए। अब यहां पे हमारा जो 4 पैटर्न्स है, उन चारों पैटर्न्स में से आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि यहां पे तो रेंज काफी बड़ी है, तो ये हमारी क्या हेल्प करने वाला है? हमारी हेल्प करेगा, मैं अभी समझाता हूं आपको क्या करेगा। पहले इसे समझते हैं। ऊपर पहले मार्केट क्या दिखा रहा था? सपोर्ट आपको दिखा रहा था, फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने आपको क्या दिखाना शुरू किया? रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया। नीचे आप देखेंगे, नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक सपोर्ट रेंज दिखाई दे रही है। ये तो समझ में आ गया। अगर मार्केट का आपको यहां पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है और मान लो आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, समझो इस चीज को, आपको यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, आपने बाइंग पोजीशन बनाई और आपको पता है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए हमें। समझ रहे हो ना कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। या फिर अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जरूरी तो ये नहीं है कि मार्केट यहीं से ही घूम जाए, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन होता है। दूसरी चीज, मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, आपको पता है कि आपका यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो पॉसिबिलिटी क्या है? मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ब्रेकडाउन दे सकता है। पर लेकिन चाहे ब्रेकडाउन दे चाहे रिवर्स दे, हम यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ रहे हो ना? अगर रिवर्स हो गया तो कोई बात नहीं, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो हमें एक मार्केट की रेंज का आइडिया हो रहा है। दूसरा, चलो मान लो मार्केट यहां पे आया और सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा, अगर यहां पे हमें बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पे। अब इसी बेस पे बाई और सेल करने मत लग जाना कि आपने बोला था कि यहां पे बाई कर लेना, यहां पे सेल कर लेना, नहीं। ऐसा हो सकता है, आपको बाकी चीजें भी इसमें इंक्लूड करनी है। वॉल्यूम देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, पिवट पॉइंट देखना है, ऑप्शन चेन देखना है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ती है। सेम वैसे ही आपको यहां से भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट यहां पे रिवर्स हो रहा है, लेकिन इसके साथ सिर्फ इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग नहीं करनी। तो समझ गए पैटर्न आपको किस तरीके से मदद करेगा। तो इसलिए आपको एक अलग टैब में इस पैटर्न को ओपन करके रखना है। आपको मार्केट की एक पर्टिकुलर रेंज का पता लगता रहेगा, और जब भी मार्केट इस पैटर्न से चाहे ब्रेकआउट चाहे ब्रेकडाउन देके बाहर निकले, वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का।
जो हम यहाँ पे पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,000 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जस्ट अभी अभी हम इस लेवल का डिस्कशन करके हमने मतलब अभी अभी किया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्कशन हम कर चुके। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 38,400 पे नजर आ रहा है। अब अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे भी हमने इस लेवल का डिस्कशन किया था। आप यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ और फोर्थ को आप देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक मजबूत रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे 2 दिन का हॉलीडे रहेगा, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर मार्केट में एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, इस चीज को भी ध्यान रख के चलना, जो ये फोर्थ और फिफ्थ के जो हाई है, जो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमारा 38,800 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको बड़ा गैप अप देखने को मिला तब आप इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, मंडे को जब मार्केट ओपन होता है, अगर उसमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली तो आपका 38,400 लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन आपको अच्छा खासा मोमेंटम आया मार्केट में या फिर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी तो आप 38,800 को भी कंसीडर करके चल सकते हैं एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ को भी हमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ से देखने को मिली थी। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,400 पे नजर आ रहा है। इस लेवल का भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली रेंज और ये वाली रेंज मैंने जस्ट अभी अभी आपको समझाई है थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे, तो इसका डिस्कशन नहीं करते, आगे बढ़ते। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,000 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये लेवल हमने क्यों चुना? ये लेवल यहाँ पे मार्केट पहले भी एक रेजिस्टेंस दिखा चुका, इवन यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका, लेकिन उससे भी पहले मैंने आपको एक और लेवल समझाया हुआ है 36,800। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, वहां पे मैंने ये लेवल भी एक्सप्लेन किया है। इस लेवल को आप कंसीडर करके तब चलेंगे अगर आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी या फिर मार्केट फ्लैट ही खुल के बहुत तेजी के साथ मार्केट में गिरावट आई, उस सिचुएशन पे आप, क्योंकि 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मार्केट में कोई भी न्यूज आ सकती है, किसी भी तरह का मोमेंटम हो सकता है, इसलिए हमें अच्छे तरीके से तैयार रहना है। तो यहां पे आप समझ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे जो हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 37,650, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 37,881। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे बात करें, अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहां पे एक बात और नोटिस करो, 8th का ये हाई भी है, तो यहां पे डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई आपको नजर आएगी। फिलहाल ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,016 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,252 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,572 पे नजर आ रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,384 पे नजर आ रहा है।
अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,239 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 36,996 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 13 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 38,500, जहां पे आपको 14.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 38,700, जहां पे आपको 8.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 37,500 पे आपको यहाँ पे देखेंगे 19.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 37,000 पे, जहां पे आपको 14.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जल्दी से वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे जाके आपको हमने अच्छे अच्छे आर्टिकल प्रोवाइड किए हैं, बकायदा वहाँ पे वीडियो भी प्लेस की गई है, आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये आर्टिकल ओपन हो गया है, इसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने आपके लिए इमेजेस भी लगाई है, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ पे हर एक चीज को डिटेल में समझाया है इमेजेस के साथ। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपको, वो भी आपको इमेजेस पे ड्रॉ करके बताए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे वीडियो भी प्लेस करके इस चीज को समझ सकते हैं। ये है डोजी के बारे में, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे चैनल की मदद से आप चैनल से आपकी कितनी मदद हो रही है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।